अब देखो, एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेट कर पाओगे। हम सब जो है ना, सिगमंड फ्रायड का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना तो अब सुन लो। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी। उन्होंने हमारे मन को एक पहाड़ के साथ कंपेयर किया। जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट है शायद उन्होंने सुना भी हो। उनका कहना था कि इंसान के मन में 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये एक पहाड़ टाइप है और ये पानी के नीचे डूबा हुआ है बेटा। ऊपर वाले को सिर्फ ऊपर की वो चोटी दिखाई दे रही है, जबकि नीचे कितना ज्यादा है। ऐसे ही हमारा मन है, हम सबका 3 तरह की चीजें हमारे मन में है। हम सब एक ही कैटेगरी में हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। कुछ लोग इसको अहम, इद अहम और इस तरह परा अहम कह देते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। अब ये क्या है? इड का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जो तुरंत अपना सुख चाहती है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेजर। भाई मुझे अपना सुख सर्वोपरि है, समाज की मुझे चिंता नहीं है। एक छोटा बच्चा, मान लो बहुत छोटा बच्चा है, तुम बस में बैठ के जा रहे हो या ऑटो में, और तुम्हारे हाथ में कोई आइसक्रीम या चॉकलेट है। 6-8 महीने का बच्चा तुम्हारे साइड में है, उसने देखा है तो चॉकलेट खा रहा है, तो तुम क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? क्या करेगा वो 6-8 महीने का बच्चा? छीन लेगा तुमसे, है ना? क्योंकि उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसे खर्च किए हैं, तुम्हारी चीज है, या सब मुझे देख रहे हैं। वो तो कहेगा, एकदम से पकड़ेगा, छीन लेगा। उस बच्चे के लिए सबसे अहम है परम सुख, अपना सुख। उसको नियम, कायदे, कानून से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इमेजिन करें, अब तुम जा रहे हो ऑटो में बैठ के और सुबह से तुम आज खाना नहीं लाए और शाम को 4 बजे छुट्टी हुई तो घर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है और साइड में किसी ने तभी आलू के पराठे खोल दिए, तुम्हारा ही मन कर रहा है यार काश मैं भी खा लूं। लेकिन क्या हम अनजान आदमी से कह देंगे यार 2 पराठे मुझे भी दे दे? नहीं कह सकते ना। हम भूख सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समाज में नियमों ने सिखाया कि भाई ऐसे राह चलते थोड़ी ना किसी से मांग के खा लोगे। भूख तो तुम्हें भी लगी है, तुम्हारी भी इच्छा है, लेकिन तुम ऐसे मांगोगे नहीं, क्योंकि तुम समाज के नियमों में बंध गए। इसी को कहते हैं बेटा ईगो। तृप्ति तो चाहती है ईगो, लेकिन अपनी इच्छा की तृप्ति किसके अकॉर्डिंग करना चाहती है? समाज। जो समाज में मान्य हो वैसे व्यवहार से मैं अपना पेट भरूं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम उसी ऑटो में या टेम्पो में बैठे हो या बस में, अगले स्टॉप से तुम्हारा कोई फ्रेंड चढ़ गया जिसके पास खाना है, तो तुम पूरे हक से कह दोगे ला यार टिफिन निकाल, आज तो बहुत भूख लगी, आज तो खाने का मौका ही नहीं मिला। अब तुम्हें समाज में ये मान्यता है कि अपने दोस्त से तुम छीन के भी खा सकते हो, लेकिन अनजान आदमी से थोड़ी ना तुम छीन के खा लोगे। ये ईगो है जो हमें समाज के नियमों में रहना सिखाती है। हम सब सुख चाहते हैं बेटा, लेकिन उस सुख को हम ये देखते हैं कि क्या मेरा व्यवहार इस समाज के अनुकूल है। हम सबके मन में है ये इड, लेकिन हमने इसको दबाना सीखा, क्योंकि हमें बचपन में जब हम थोड़े बड़े हुए, उस बच्चे ने चॉकलेट छीन के खा ली, रो पड़ा, जो भी किया, उसको 6-8 महीने में समझ नहीं आया मैंने क्या किया। लेकिन देखना 3 साल का बच्चा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। वो अपनी मम्मी को तो कह सकता है मम्मी चॉकलेट मम्मी, लेकिन वो छीनेगा नहीं, है ना? उसको ये पता है कि इस अनजान आदमी से मुझे नहीं छीनना। 6 महीने वाले को नहीं पता, क्योंकि उस बच्चे ने जब ऐसा कभी किया होगा तो माँ ने घर जाके कहा होगा अनजान आदमी से चीज़ नहीं लेते, ऐसे हर टाइम नहीं हम सब कुछ खा सकते हैं। उसको हमने कायदा सिखा दिया। मन तो है उसका, लेकिन उसने समाज के अकॉर्डिंग जो चीज़ मान्य नहीं है उसको अपने मन में रखना सीख लिया। अब ये असलियत में ऐसा नहीं कि ऐसा है, ये सिर्फ नियमों में बंध गया। किसके डर से? समाज। एक्चुअल में तो ये भी, इसकी भी इच्छा है सुख पाने की। तीसरी चीज होती है बेटा सुपर ईगो। ये बहुत लोगों में नहीं होती, बहुत मुट्ठी भर लिमिटेड लोगों में होती है। और सुपर ईगो होती है जब तुम्हारे लिए सबसे ऊपर हो आत्म, मैं। जो चीज मुझे गलत लग रही है, समाज हो सकता है उसको मान्यता दे, लेकिन मेरा पैरामीटर उसको गलत मानता है। जो चीज तुम्हें लगे कोई काम करते टाइम कि यार ये काम गलत है, मेरी आत्मा कह रही है ये काम गलत है, तो इसका मतलब तुम सुपर ईगो से अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने लग गए। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है आत्मग्लानि, कि मुझे अपने आप से गलत लगे, मुझे ऐसा फील हो कि ठीक है यार समाज इसको मान्यता देता होगा, मुझे गलत लगता है। इसे कहा जाता है बेटा सुपर ईगो। सुपर ईगो, ईगो और इड हम सबके अंदर है, लेकिन जिस तरह के हम समाज में रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जैसी सोसाइटी ने हमें कंडीशंस उपलब्ध कराई, उस हिसाब से हमने काम करना सीख लिया। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, जो सिर्फ इसीलिए गलत काम करें कि ना करें कि समाज मुझे जानता है,
वो इसलिए गलत काम ना करें क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा मन कहेगा कि मुझे गलत नहीं करना। अगर मैं गलत करूं तो मुझे नींद नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहीं रास्ते में से जा रहे थे, 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ था। अब इड तो हमेशा 100% क्या कहेगी, उठा ले, 500 उठा ले। लेकिन तुम्हें ईगो कहेगी कि एक बार आगे पीछे देख लूं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, या किसी ने ये पैसे बांध के तो नहीं खींचने का, मुझे फंसाने का काम किया। कई बार आदमी क्या करता है, जानबूझ के वहाँ खड़ा उस पर पैर रख लेगा कि जब सब चले जाएंगे ना तब उठा लूंगा। ये जो हम कर रहे हैं ना व्यवहार, ये ईगो है बेटा। तुम उस 500 रुपये को उठाओगे तो हो, लेकिन बस तुम चाहते हो कि तुम्हें देख ना ले। इसका मतलब तुम्हारे मन में किसका डर है? हमने इड से ईगो तक तो अपने आप को एक रास्ता दे दिया। लेकिन बेटा अच्छा समाज सब बनता है जब ईगो के बाद क्या हमारे अंदर डेवलप हो। हाँ भाई, मैं गलत काम इसलिए ना करूं क्योंकि मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी कि मैंने गलत काम कर दिया। मैं गलत काम कर दूं अगर मुझे कोई देखता ना हो, तो ये ईगो है। ईगो तो आदमी को समाज में रहने लायक बनाती है, सुपर ईगो उसके पैरामीटर को अपने हिसाब से सेट करना सिखाती है। जो सुंदर समाज होता है ना, वहाँ सुपर ईगो लोगों में डेवलप हो जाती है। वो दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं, अब जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने अपनी किताब लिखी, अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कभी जब पढ़ोगे उसको, जब फ्री हो जाओ जीवन में, तो उसमें उन्होंने वैसी बातें लिखी जैसी कोई भी आदमी अपने बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहेगा। अपनी सारी गलतियां उन्होंने एक्सेप्ट की कि हाँ मैंने ये गलती की। अब जैसे उसको कोई पढ़ेगा तो सोचेगा यार अपने बारे में ऐसी गलत बात, मतलब ऐसी जिसको समाज एक्सेप्ट ना करे, वो आदमी खुल के ये बातें कर रहा है क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि समाज का मुझे डर नहीं है। भगत सिंह जैसे लोग लोक दिखावे के लिए थोड़ी ना मर गया कोई आदमी। उनकी अपनी इच्छा थी कि मैं अगर दब गया, झुक गया, तो मेरी अपनी आत्मा मुझे धिक्कारेगी कि मैंने क्या किया, ये मुझे तो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना था। तो ये 3 लेवल हैं हमारे। एक छोटे बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ना बेटा, जो क्राइम कर देते हैं, ये जैसे तुमने पढ़ा किसी कारण, भाई किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया, तुमने ध्यान दिया है उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके गांव का नाम भी फेमस हो जाता है नेगेटिव सेंस में कि ये फलाना का बेटा। हम लोग नॉर्मल लोग क्या सोचते थे कि इसको शर्म भी नहीं आई, इसका नाम आ गया, इसके पिताजी का नाम आया, इसके गाँव का नाम आया, इसके ज़िले का, बेइज्जती की तरह से। वो आदमी ऐसा सोच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो किससे प्रभावित है? इड। तुम सोचते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो है। जिस दिन ये समाज का डर नीचे रह जाए ना, और अपने खुद के ऊपर कि यार मेरी आत्मा इस चीज़ की गवाही नहीं देती, मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे लगता है अगर मैं ये काम करूं किसी को ना भी पता चले, मुझे मेरा मन कहीं ना कहीं धिक्कारेगा, ये बेटा सुपर ईगो है। कोशिश करनी चाहिए हम सब लोग यहाँ से निकल के, यहाँ तक तो हमारे माँ बाप भी ले आते हैं, लेकिन अपनी अगर ग्रोथ करनी है ना, तो फिर ईगो से किस तरफ जाना पड़ेगा? यही संस्कार भी करते थे कि वो इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें भर देते थे। तो वो हमारे इंडियन सनातनियों में ये मान्यता थी कि इंसान की ज़िंदगी में 16 संस्कार हैं। जन्म से स्टार्ट नहीं होते, जब बच्चा माँ के गर्भ में है ना, तब से संस्कार स्टार्ट हो गए। क्यों कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो माँ को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए? ये कोई नहीं कहता कि जब बच्चा गर्भ में हो तो जाके सिगरेट के सुट्टे मारो और शराब पियो। क्यों नहीं कहते बेटा? ऐसा क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में है, उसके कैरेक्टर पे वो गर्भ से ही कहीं ना कहीं संस्कार शुरू हो जाएंगे। तो हमारे हिंदी जो इंडियन कल्चर है, इसमें हम मानते हैं बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो वो उसका पहला संस्कार ग्रहण करेगा। जब बच्चे का जेंडर रिवील करते हैं ना, हमारे यहाँ तो खैर वो गलत माना जाता है, विदेशों में 12 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है ना माँ के गर्भ में, तो उसका जेंडर पता लग जाता है। तुम ये सोचो, आज तुम्हारे पास मशीनें हैं, तुम पता लगा लेते हो। ये संस्कार तो बेटा किस टाइम पे बताए गए थे? तब कोई मशीन नहीं थी। तब उनको ये पता था कि 12वें हफ्ते का मतलब है अब बच्चा मेल फीमेल में से एक में कंफर्म पता चल गया, तो उस टाइम पे संस्कार हुआ करता था। यानी वो उस टाइम पे भी कितनी एडवांस साइंस थी उन लोगों की, वो चीज़ों की गणना कितने एग्जैक्ट तरीके से करते होंगे। और जब इंसान मरता है तो फिर हम कहते हैं उसका क्या कर दिया?
हाँ, जब शरीर पूरा होता है तो अंतिम, माँ के गर्भ में पहला, फिर जब बच्चा 3 महीने का जेंडर है, फिर जब वो बच्चा जन्म लेगा। पुराने टाइम में तो ऐसा कहते थे कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको फादर की गोद में दिया जाता था और फादर बच्चे के कान में कोई मंत्र बोलता था। ये माना जाता था कि वो बच्चे की लाइफ को आगे तक जो है प्रभावित करेगा। फिर जब बच्चे के पहले बाल उतरवाते थे, अभी भी हैं ये हमारे घरों में 2-4 हम मानते हैं, सारे नहीं करते पर 2-4 मानते हैं। बच्चे के बाल उतरते थे, बच्चा जब घर से पहली बार बाहर निकलता था, ध्यान दिया है 1-1.5 महीने के बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालने देते, बड़े बुजुर्ग कहते नहीं बाहर मत। इनके पीछे का लॉजिक है, ये सब साइंस से चलता है कि 2.5-3 महीने में, फिर 6 महीने में जब अन्न पहली बार खाता था बच्चा तो संस्कार माना जाता, अन्न प्राशन बोलते थे। फिर जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का बोलना सीखा, तो ये सारे संस्कार हैं। और जिसके अंदर ये सारे संस्कार होते थे, मानते थे कि वो अगली पीढ़ी तक अपनी अच्छाइयों को ट्रांसफर करके जाएगा। अब लोग इन चीज़ों को मानते नहीं, गलत चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखते हैं, जिसके चलते बेटा इतनी गंदगी है। ये सब चीज़ें हैं ना, साइंटिफिकली प्रूवन थी कि इन सब का असर जिंदगी पर आता था। ये समाज ऐसे ही थोड़ी बदसूरत हो गया, ये जो इतनी गंदगी बढ़ गई क्योंकि संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। बराबरी के चक्कर में लड़कियां शराब पीने को, गलत व्यवहार को बराबरी मानने लग गई। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़के अगर गलत काम कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? करना तो किसी को भी नहीं चाहिए, पर लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी डबल है। कारण है, लड़कियों को पीढ़ियां आगे भी तो बढ़ानी है बेटा। सारा संस्कार बच्चे के अंदर 90% माँ से आना होता है, तो बाप का असर बच्चे पे कम आता है, माँ का असर ज्यादा। अब जिसकी माँ सुट्टे मारती घूमती होगी, गलत संगत में होगी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें बच्चा बड़ा संस्कारवान बनेगा? जिसकी माँ में गड़बड़ियां होंगी ना, बच्चे में गड़बड़ियां होंगी ही होंगी। ये जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है महिलाओं पर। इसमें ये नहीं होता कि हम क्यों ऐसा करें, क्योंकि ये प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको जिम्मेदारी ज्यादा निभानी है। आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाज तो दोनों से बन के मिल के बनता है। लेकिन ये सच्चाई है कि संस्कार जिसमें नहीं होंगे ना, वो आगे सफरर बनेगा। अब देखो 16 संस्कार क्या क्या थे हमारे, कुछ तो नॉर्मल घरों में भी चल ही रहे हैं। पढ़ के देखो संस्कार, सेकेंड लाइन पढ़ लो। शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, परिष्कार मतलब बेस्ट बाहर निकालना। शुद्धता अथवा पवित्रता, तो जो प्योर होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, ये कहा जाएगा ये संस्कारी है। तो हमने अपने सनातनियों में कितने संस्कार देखे? 16। पढ़ के देखो, संस्कार शब्द का